तो फ्रेंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन को कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस मशीन लर्निंग। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बीच में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। बेसिकली आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बीच का डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, किसी तरीके से आप लिख सकते हैं चीज़ों को पॉइंट वाइज। आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक आंसर में कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बी ब्रॉडली डिफाइंड एज अ मशीन दोज हैव द एबिलिटी टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम टू देयर ऑन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। यानी जो भी मनुष्य के इंटरवेंशंस होते हैं, बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के चीज़ों को ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। उसके बाद कह रहा है कि द सॉल्यूशन आर नॉट प्रोग्राम डायरेक्टली इनटू द सिस्टम बट द नेसेसरी डेटा एंड द एआई इंटरप्रेटिंग द डेटा एंड प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन बाय इटसेल्फ। यानी जो आपका सॉल्यूशन है वो प्रोग्राम नहीं होगा डायरेक्टली, और कहीं ना कहीं जो एआई के मदद से जो आपके सॉल्यूशंस होंगे वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाएंगे। ओके, उसके बाद कह रहा है कि द इंटरप्रिटेशंस दैट गोज अंडरनेथ इन इज़ नथिंग बट अ डेटा माइनिंग एल्गोरिथम। यानी ये बेसिकली जो आपका ये इस तरीके का जो प्रोसीजर होता है वो डेटा माइनिंग एल्गोरिथम के अंदर आता है। और अगला आपका है मशीन लर्निंग। तो इसमें कह रहा है कि मशीन लर्निंग टेक्स प्रोमोट द अप्रोच टू एन एडवांस लेवल बाय प्रोवाइडिंग द डेटा एसेंशियल फॉर अ मशीन टू ट्रेन द मॉडिफाइंग एंड सुटेबली व्हेन एक्सपोज्ड टू द न्यू डेटा। यानी मशीन लर्निंग क्या होता है, बेसिकली जो हम मशीन को बताते हैं, चीज़ों को सिखाते हैं कि हाँ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, और मशीन उस चीज़ को सीखता है और कहीं ना कहीं वर्क परफॉर्म करता है। एंड इसी जो सिखाने की प्रोसेस होती है उसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। जैसे अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर स्टूडेंट को कुछ सिखाता है, या फिर सुपरवाइज़र की बात करें तो वो कुछ सिखाते हैं अपने वर्कर्स को, तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग इसके अंदर आता है, तो ये मशीन लर्निंग के अंदर आता है। एंड इसी में कह रहा है कि इट फोकसेस ऑन extracting information from the considerably large set of data and then detect and identifies underlining the patterns using the various statistical measures to improve its ability and to interrupt the new data and produce the more effective result। यानी कहीं ना कहीं ये जो आपका मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग काफ़ी इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज ये काफ़ी इफेक्टिव जो आपका रिजल्ट होता है उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। अगला कह रहा है कि eventually some parameters should be turned at the insufficient level of the better productivity। यानी कहीं ना कहीं जो प्रोडक्टिविटी वाला प्रोसेस होता है इसके अंदर बेहतर होता है। उसके बाद इसी के अंदर कह रहा है कि मशीन लर्निंग इज़ द फुट होल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कहीं ना कहीं जो मशीन लर्निंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिज़ाइन एनी मशीन हैविंग द एबिलिटीज़ एसोसिएटेड विद इंटेलिजेंस लाइक द लैंग्वेज ऑफ विजन टू गेट देयर एट वंस एंड दैट थिंक वुड हैव बीन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सॉल्व। यानी कहीं ना कहीं इस चीज़ को सॉल्व करवाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड मोर एवर अ सिस्टम कैन नॉट बी कंसिडर्ड कम्प्लीटली इंटेलिजेंस इफ इट लैक्ड द एबिलिटी टू लर्न एंड इम्प्रूव फ्रॉम इट्स प्रीवियस एक्सपोजर्स। ओके, तो यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा।